हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का बायोलॉजी का आगे का चैप्टर खत्म करेंगे, है ना। तो हम लोग ऑलरेडी हेटेरोट्रॉफ्स का डिफिनेशन कर चुके थे लास्ट क्लास में। अब हम लोग टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ देखेंगे। तो हेटेरोट्रॉफ्स का 4 टाइप्स होता है: पैरासाइट्स, इंसेक्टिवोरस, टेट्रोट्रॉफ्स एंड सिम्बायोसिस। तो ये चारों टाइप क्या क्या होता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अब ध्यान दो, पैरासाइट्स होता क्या है? ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे अपना घर बना कर रहे, उसके बॉडी पे घर रहे, उसके बॉडी पे रहता भी है और उसका खाना भी खाता है। तो वो ऐसा जो पैरासाइट्स जो होता है वो बहुत क्या होता है, वो डेंजरस होता है। क्योंकि अब मेरे बॉडी पे कोई रहेगा और मेरा खाना खाएगा तो मतलब कि जो न्यूट्रिशन हम लेंगे उसका बंटवारा करना पड़ेगा, वो भी खाएगा। तो मतलब मेरे बॉडी का न्यूट्रिशन कम होते जाएगा और दूसरा मेरे बॉडी पे वो रहेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, है ना। तो उससे हम इन्फेक्शन होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। तो पैरासाइट्स होता क्या है? तो पैरासाइट्स वो प्लांट्स होता है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पैरासाइट्स एनिमल्स, जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पर हो गए उसमें पैरासाइट एनिमल्स पर होता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कर रहे हैं तो हम लोग पैरासिटिक जो प्लांट्स होता है उसके बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं। तो वैसा प्लांट्स जो किसी और प्लांट्स पे क्या करे, डिपेंड रहे, उसी के बॉडी में अपना घर बना कर रहे और उसी का खाना को खाए, उसके कंडक्टिव सिस्टम पे डिपेंड रहे, है ना। तो ध्यान दो, इसको हम क्या लिखेंगे, लिख लो, दोज plants who live in or on the body of another living plants, those plants who live in or on the body of other living plants and also depend on them for food are called parasites. ठीक है। तो ऐसा प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट्स के बॉडी में या ऊपर रहे और उसी प्लांट्स पे डिपेंड रहे अपने खाना के लिए भी, फूड के लिए भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक है। ज्यादातर पैरासाइट्स देखोगे कि ऐसा प्लांट जिसके ऊपर में छोटा छोटा सा पीला पीला धब्बा होता है, पत्ता में, या तुम पौधा के ऊपर देख लो या तुम फ्लावर के ऊपर में देख लो, लाल कलर पे पीला पीला धब्बा, ग्रीन कलर पे पीला पीला धब्बा। तो वो जो पीला पीला धब्बा होता है वो एक्चुअली में पैरासाइट्स होता है। ठीक है, वो एक्चुअली में क्या होता है, पैरासाइट्स। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीला धब्बा है इस पे, हाँ, ये है रेफरेंसिया पैरासाइट प्लांट्स है ये, जो ये पीला धब्बा है। ठीक है, सब लोग देखो, तुम लोग भी देखो, ये पीला पीला जो धब्बा दिख रहा है ये क्या है, ये तुम्हारा पैरासाइट्स है। क्लियर है? तो लिख लो एग्जाम्पल पैरासाइट्स का, रेफरेंसिया, एग्जाम्पल लिख लो RAFFLESIA, रेफरेंसिया लिख लिए। फिर और कोई एग्जाम्पल, डॉडर, DODDER, डॉडर, ETC, ये दोनों पैरासाइट्स होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, पैरासाइट क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, जो पैरासाइट्स में कोई पार्शियल पैरासाइट्स भी होता है। पार्शियल पैरासाइट्स बोलने का मतलब क्या है कि ऐसा पैरासिटिक प्लांट जो अपना खाना खुद बनाता है, ऐसा पैरासिटिक प्लांट जो रहता किसी और के बॉडी में है, लेकिन अपना खाना खुद बनाता है। दूसरे की बॉडी जिसमें रहता है उस पे वाटर और अदर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहता है। खाना खुद बनाएगा
अपना खाना खुद खाएगा, लेकिन पानी उसके बॉडी से लेगा। और जो थोड़ा मोड़ा अलग अलग न्यूट्रिशन होता है वो दूसरे बॉडी से, तो उसको मतलब पार्शियली, उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट मतलब आधा पैरासाइट, कुछ पैरासाइट और कुछ पैरासाइट नहीं, मतलब खुद अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन पानी और कुछ न्यूट्रिशन जिस जिस भी प्लांट्स के बॉडी पे वो रहता है उस प्लांट्स को लेता है। तो हमको लास्ट में याद आना, पार्शियल पैरासाइट का डिफिनेशन लिखवा देंगे ये कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब देखो इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस मतलब नाम ही से पता चला इंसेक्ट आ रहा है इसमें। तो ऐसा प्लांट जो किस पे फीड करे, इंसेक्ट पे करे, मतलब इंसेक्ट को खाए। ऐसा प्लांट जो किसको खाए, इंसेक्ट को खाए, ताकि उसको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल जाए, जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो मिल जाए, क्या खाकर, इंसेक्ट। तो जो प्लांट इंसेक्ट खाता है, जो प्लांट इंसेक्ट खाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस। तो लिख लो, लिखो इसको। The plants which feed on insects to make their the plants which feed the plants which feed on the plants which feed on insects the plants which feed on insects to meet their feed on insects to meet their nutritional requirement, to meet their nutritional requirement are called insectivorous, तो ऐसा प्लांट जो अपना न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशन जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को खाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस। कुछ एग्जांपल जो होता है जैसे पीचर प्लांट, ब्लैडर वॉर्ट, सनड्यू प्लांट, तो ये सब क्या है, इंसेक्टिवोरस है। तो लिख लो पीचर प्लांट एग्जांपल, PITCHER, पीचर प्लांट। दूसरा एग्जांपल लिख लो सनड्यू प्लांट, SUNDEW, सनड्यू प्लांट, ठीक है, ETC। उसके बाद मैं एक्सेट्रा लिख लो जल्दी। अब नेक्स्ट है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, ठीक है। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स मतलब इसको हम लोग सेप्रोट्रॉप भी बोलते हैं। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप बोलते हैं, इसको हम लोग सेप्रोफाइटिक भी बोलते हैं। यहाँ पर हम और तक लिख रहे हैं, स्लैश तक लिख रहे हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, ठीक है, इसको सेप्रोफाइटिक प्लांट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो ऐसा प्लांट्स जो किसी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो मर चुका है और डिके कर रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका कंपोनेंट में वो टूट रहा है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं गल रहा है। ऐसा बॉडी जो मरा हुआ बॉडी जो गल रहा है, उस पे जो प्लांट्स डिपेंड रहता है अपना खाना के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। और जो एनिमल्स उस पर डिपेंड रहता है उसको सेप्रोफाइटिक। देखो सब एनिमल्स वाला में सेम ही है। पैरासाइटिक होता है जो एनिमल दूसरे के बॉडी के ऊपर या अंदर है और खाना उसी के खाना पर डिपेंड करे। हाँ, इंसेक्टिवोरस ऐसा एनिमल जो इंसेक्ट खा। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स या सेप्रोफाइटिक एनिमल्स वैसा एनिमल जो डेड एंड डिकेइंग पर डिपेंड है। तो दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर भी इसी से है, तो लोग एनिमल्स वाला है। तो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या हो गया, वैसा प्लांट जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड रहे अपना खाना के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो अपने न्यूट्रिएंट का नीड के लिए, उसको लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट, या उसको सीधे बोलेंगे सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो लिख लो दोज प्लांट्स that depends on dead and decaying organic matter, dead and decaying
DECAYNG, decaying organic matter for the fulfillment of their nutritional need are called saprotrophs. इसको हम क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रॉप्स या सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। इसको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स या सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। ठीक है, जैसे इंडियन पाइप एक एग्जांपल है इसका। पाइप, PIPE, पाइप। ठीक है, तो एग्जांपल लिख लो, इंडियन पाइप। एग्जांपल इंडियन PIPE, पाइप। ठीक है, इंडियन पाइप। जिसको नहीं सुनाई दे रहा है वो सुन कर लिखना, बार बार वीडियो चला कर। Those plants that depend on dead and decaying organic matter for the fulfillment of their nutritional need are called saprotrophs. Example Indian pipe, PIPE। ठीक है, हम एक बार रिपीट कर दिए, जिसको नहीं मे भी हम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कंजस्टेड बना दिया है तो नहीं दिख रहा होगा, तो हम बोल दे रहे हैं उसको। अगर नहीं लिख पाया हो तो इसको 2-3 बार सुन लेना जो हम बोल रहे हैं और लिख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है हम लोग का, सिम्बायोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप बनाए, म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, ताकि क्या हो कि वो दोनों मिलकर एक दूसरे का खाना का नीड को पूरा कर सके। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाकर एक दूसरे का खाना के नीड को पूरा करता है, मतलब एक दूसरे के न्यूट्रिएंट के नीड को पूरा करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। तो लिख लो, organisms who develop mutual relationship with other organisms to obtain nutrient. Organisms who develop mutual relationship with other organism which develops mutual relationship with other organism to obtain nutrients are called symbiosis। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लीचेंस। एग्जाम्पल्स क्या होगा? लीचेंस। ठीक है, लीचेंस क्या करता है? लीचेंस जो होता है उसके अंदर में एल्गा होता है। एल्गा एक प्लांट्स होता है, मतलब यूनिसेलुलर प्लांट्स होता है, एक सेल से बना हुआ प्लांट्स होता है। ठीक है, जो ऑटोट्रॉफिक होता है, जो क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है। विथ एसोसिएशन ऑफ फंगस, अलगा और फंगस मिलकर एक दूसरे से रिलेशन बनाता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप। फंगस तुम्हारा सेप्रोट्रॉफ होता है। अब एल्गा खाना बनाता है, वो कौन खाता है? तुम्हारा फंगस खाता है। तो एल्गा और इसका जो मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण, म्यूचुअल रिलेशनशिप के कारण दोनों को एक दूसरे का खाना मिल जाता है ना? हाँ, तो क्या बोल रहे हो? बोलो। लीचेंस मतलब कंपोजिट ऑफ एल्गा एंड फंगी। जब एल्गा और फंगी दोनों मिलता है उसको हम लीचेंस बोलते हैं। अब तुम्हारा एल्गा और फंगी जब आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाता है तो एल्गा को जो खाना मिलता है वो फंगी के द्वारा मिलता है, फंगी को जो खाना मिलता है वो एल्गा के द्वारा मिलता है। तो दोनों एक दूसरे का खाना के नीड को क्या करता है? पूरा करता है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस। समझ में आया? अब एक देखो, एक है सेप्रोट्रॉप्स। कौन है सेप्रोट्रॉप्स? फंगी सेप्रोट्रॉप्स है
और एल्गा तुम्हारा ऑटोट्रॉफ्स है, जो पहले हम जो प्लांट्स खुद खाना बनाते हैं उसको क्या होता है ऑटोट्रॉफ्स। तो तुम्हारा एल्गा खुद से खाना बनाता है, एल्गा ऑटोट्रॉफ्स है तो अपना खाना खुद बनाता है। और सेप्रोफोर्स जो होता है वो क्या होता है वो, तो जो हाँ तो जो एल्गा मर जाता है ना उस पर डिपेंड करता है ये सेप्रोफोर्स, मतलब ये कौन फंगी, तो उसको उससे खाना मिल जाता है। ठीक है, तो इसी के हम इसको क्या बोलते हैं सिम्बायोसिस। ये दोनों के कंपोजिट को क्या बोलते हैं, दोनों के म्यूचुअल रिलेशन को लीचेस, लीचेस सही बोल रहे हो लीचेस। ठीक है, तो एग्जांपल लिख लो लीचेस। ठीक है, एग्जांपल LICHENS लीचेस, लीचेस लिख लिए। उसके बाद और एक एग्जांपल लिख लो राइजोबिया, राइजोबिया। ठीक है, नाम अजीब अजीब होता है बायोलॉजी में, इसलिए बायोलॉजी हम नहीं लेते। ठीक है, राइजोबिया हो गया। हाँ, तो ये चार है क्या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का टाइप। तो ये चार और लिख लो, इसको समझ लो, याद कर लो। ठीक है, अब हम लोग एक बोले थे बीच में कि पार्ट्स, अब कुछ कुछ टॉपिक है जो बीच में हम डिफिनेशन छोड़ दिए हैं जो अब हम अलग से लिख पाएंगे, है ना। कुछ कुछ डिफिनेशन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बोले थे पार्शियल पैरासाइट्स। देखो पार्शियल पैरासाइट्स होता क्या है, देखो कुछ डिफिनेशन जो हम लोग का रह गया था वो 1 2 3 डिफिनेशन है, इसको तुम लोग लिख लोगे। सबसे पहले पार्शियल पैरासाइट्स। पार्शियल पैरासाइट्स क्या होता है, दोज ऑर्गेनिजम्स हु मेक देयर ओन फूड, वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए बट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर वाटर एंड अदर न्यूट्रिशन। ऐसा पैरासाइट जो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर रहता है वो अपना खाना खुद बनाए लेकिन वाटर और कुछ और न्यूट्रिशन उसके बॉडी से ले जिसके बॉडी पे वो है, वाटर और कुछ न्यूट्रिशन उसके बॉडी से ले जिसके बॉडी पे वो है, उसको मैं बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल मतलब कुछ पैरासाइट है कुछ पैरासाइट नहीं, तो क्योंकि यह खाना अपना खुद बना रहा है तो वो पैरासाइट का काम नहीं है, लेकिन बाकी पैरासाइट का काम कर रहा है, उसका पानी ले रहा है दूसरे का बॉडी का, उसका न्यूट्रिशन ले रहा है, उसके बॉडी पर रह रहा है, इसको लोग क्या बोलेंगे पैरासाइट्स। तो यहाँ पे दोज ऑर्गेनिज्म बदले लिख दो, यहाँ पे दोज पैरासाइट्स who make their own food but depend on other organism for water and other nutrients are called partial parasites। दूसरा होस्ट, देखो the parasites who live in or on the other organisms। तो देखो पैरासाइट्स क्या होता है, जो किसी ऑर्गेनिज्म पे रहता है, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रहता है, तो जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे पैरासाइट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट। अगर जैसे हम ही लोग की बॉडी पे बहुत सारा बैक्टीरिया रहता है, इंसान की बॉडी में बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, तो इंसान क्या हो गया, होस्ट हो गया उस बैक्टीरिया के लिए। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म पे कोई पैरासाइट रहता है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, होस्ट, उस पैरासाइट्स के लिए वो होस्ट हो गया, है ना। नेक्स्ट सिम्बायोट्स क्या होता है, द ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप ऑफ सिम्बायोसिस आर कॉल्ड सिम्बायोट। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिम्बायोसिस के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, जैसे हम बोले थे लीचेन, एग्जांपल बोले थे लीचेन में कौन था, फंगी और एल्गा। ठीक है, तो फंगी और एल्गा दोनों रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है ना, तो फंगी और एल्गा को हम लोग क्या बोलेंगे, सिम्बायोट्स। तो जो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोट्स। समझ में आ गया, जो सिम्बायोसिस का रिलेशनशिप में जो इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोट्स। जैसे लीचेन में हम एग्जांपल बताए थे फंगी और एल्गा, है ना, फंगी और एल्गा एक दूसरे पे डिपेंड था, तो उस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, वो दोनों को हम लोग बोलेंगे सिम्बायोट। ठीक है, तो ये तीनों है, उतार लो। अब ये चैप्टर हो गया तुम लोग का खत्म। ठीक है, ये चैप्टर हो गया खत्म। इस चैप्टर खत्म हो गया तो अब तुम लोग याद करोगे इस चैप्टर को, कभी भी हम टेस्ट करेंगे, है ना। ठीक है, होमवर्क है, तुम इस क्वेश्चन का एक्सरसाइज बना के आओगे सारे लोग कल। हाँ, अपने अपने बुक का, जिसके पास जो भी बुक है इस चैप्टर का एक्सरसाइज, पीछे का एक्सरसाइज सब लोग बना के मुझे सेंड करोगे। ठीक है, हाँ सारा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।